अस्सलामुअलैकुम दोस्तों यहूदी रवायात के मुताबिक औरत नापाक वजूद है और इस कायनात में मुसीबत इसी के सबब है। इनके नज़दीक मर्द नेक सरशत और हुस्न किरदार का हामिल और औरत बदतीनियत और मक्कार है, क्योंकि इसने आदम को बहला फुसला कर फल खाने पर आमादा किया जिससे अल्लाह ने मना किया था। यहूदी सरशत में भी मर्द का इख्तियार और औरत की महकूमियत नुमाया है। औरत बाप की रसामंदी के बगैर खुदा को राज़ी करने के लिए मेहनत और नज़र तक भी नहीं मांग सकती। दोस्तों, ईसाईयत भी तकरीबन वही नज़रिया रखती है जो हमें यहूदियत में दिखाई देता है। ईसाई मज़हब का बुनियादी ख्याल ये है कि औरत गुनाह की माँ और बदी की जड़ है और जहन्नम का दरवाज़ा है। तरतोलियान, जो इब्तदाई दौर के आइमा मसीहत में से था, उसके औरत के बारे में नज़रियात हैं। वो शैतान के आने का दरवाज़ा है। वो शजर ममनून की तरफ ले जाने वाली, खुदा के कानून को तोड़ने वाली और खुदा की तस्वीर मर्द को गारत करने वाली है। हिंदू धर्म में भी औरत को सरकशी की सफ़ात का मजमुआ, मतलून मजाज, मर्दों को बहकाने वाली, झूठी, मक्कार, अहमक और जालिम करार दिया गया है। औरत को शूद्रों के ज़मरे में शामिल किया गया है और इनके साथ इसे भी पापा यानी गुनाहगार करार दिया गया है कि वो पैदाइशी गुनाहगार है और ज़िंदगी में इसका पस्त मुकाम तयशुदा है। हिंदू धर्म के नज़रिए में औरत की शख्सियत का बहैसियत मजमूई कोई तज़किरा नहीं है। इसे सिर्फ मखसूस फ़राइज़ अदा करने वाली हस्ती की नज़र से देखा जाता है। उसकी सबसे अहम ज़िम्मेदारी बेटे को जन्म देना है। औरत के लिए मुनासिब किरदार सिर्फ बीवी और माँ की हैसियत से उभर कर सामने आते हैं। बुद्ध मत को जदीद मज़ाहिब में शुमार किया जाता है। इसके बावजूद इसने भी औरतों को नज्स ही करार दिया। उसका सबूत हमें गौतम बुद्ध की तालीमात में मिलता है। अपने पीरों से कहा था कि अगर तुम निजात पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी औरतों से ताल्लुक़ कता करना चाहिए, और सबसे पहले खुद इन्होंने अपनी औरतों से रिश्ता तोड़ा। बुद्ध मत के नज़दीक औरत से ताल्लुक़ रखने वाला कभी नरवान हासिल नहीं कर सकता। जीन मत के नज़दीक औरत खैर से आरी और तमाम बुराइयों और मुनकिरात की असल जड़ है। इसलिए ये मज़हब मर्दों को इस बात की तरगीब देता है कि वह औरत के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात अस्तवर ना करें, ना औरत की जानब देखें, ना इससे महबूब गुफ्तगू करें। जीन मत में अगरचे हिंदू मत के बरअक्स औरतों को मजहबी हकूक़ हासिल हैं, लेकिन वह औरतों और मर्दों को राहिबाना ज़िंदगी की तरगीब देता है। जीन मज़हब में कसीर ज़ौजगी ममनून है और बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं। दोस्तों, इस्लाम ने इन तमाम मज़ाहिब से हटकर औरत को बहुत सारे हकूक़ दिए, लेकिन मुख्तलिफ़ अहादीस में औरत के नाकस अक्ल, कसरत से लानत करने वाली, खामद की नाशुक्री करने वाली, दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद रखने वाली और मुकर करने वाली का तज़किरा भी मिलता है, बल्कि औरत को एक फितना करार दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या तमाम मज़ाहिब औरत के सिर्फ मनफी पहलू ही उजागर करते हैं, या कहीं कोई मस्बत पहलू भी उजागर किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि औरत में कोई मस्बत पहलू मौजूद ही ना हो? तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।